Hello student, I Muslim Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about AI and ethical concern. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो आई होप आपको जो मैंने अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बताई थी वो अच्छे से क्लियर हो गई हों। तो आज हम देखेंगे AI एंड एथिकल कंसर्न। तो AI एंड एथिकल कंसर्न्स, एथिकल मीन्स मोरल, आपका नैतिक, कंसर्न्स मीन्स इश्यूज़। तो जो AI के फील्ड में आपके जो एथिकल इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। AI से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं वो मशीन के थ्रू हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि छोटे से छोटी चीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो मशीन कर सकती है। जैसे चाहे वो किसी भी पर्पज़ की रिसर्च हो या किसी भी फ्रॉड को डिटेक्ट करना हो या किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना हो या आर्ट बनाना हो, वो सब क्या कर सकती हैं? मशीन कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों में मशीन की बहुत इंपॉर्टेंस है। जितने भी सिस्टम बिल्ड हो रहे हैं वो सारे के सारे इस तरह के कैपेबल हैं कि वो हमारी वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इफ़िशेंटली बना रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी मशीन हैं। तो आज के टाइम में सारी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, गूगल, TCS, IBM जैसी जो कंपनीज़ हैं ऐसी मशीन बनाने में लगी हैं जो कि हमारे लिए बहुत इफ़िशेंटली वर्क करें। तो अगर मशीन सब कुछ बना रही हैं या बना सकती हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हम बेसिकली उन्हीं कंसिक्वेंस को देखेंगे, उन्हीं सारी कंसिक्वेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, आपके ह्यूमैनिटी, आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी, रेसिस्ट रोबोट, सिक्योरिटी एंड देन सिंगुलैरिटी, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। जब हम मशीन को बहुत ब्रॉड लेवल तक ले जाएंगे तो क्या होगा कि और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब वो ब्रॉड लेवल तक पहुँच जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बहुत सारे इश्यूज़ आएंगे। तो जो बेसिकली फर्स्ट इश्यू जो है वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको एक क्वेश्चन भी दिखता होगा ऊपर जो दे रखा है, व्हाट हैपन्स आफ्टर द एंड ऑफ जॉब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज के टाइम में मतलब जब सब कुछ मशीन कर लेंगी तो फिर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, जॉब की कमी हो जाएगी मैन के लिए। तो इसमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ numerous benefits and implemented in day-to-day life by making work easier and faster. But it is also becoming a cause for unemployment. So the biggest challenge would be to implement it in such a way that it doesn't enhance unemployment. तो क्या है बेसिकली इसका मीन्स क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जब सारे काम मशीन करने लगेंगी, क्योंकि मशीन इतनी पावरफुल हो जाएंगी, सारे काम मशीन के थ्रू होने लगेंगे, सब कुछ जब मशीन करने लगेंगी तो फिर मैन क्या करेगा? तो हमारे पास क्या होगा कि तो अगर हम सब कुछ मशीन से करने लगें तो फिर ह्यूमन के पास तो वर्क करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। अभी तक हमारे ह्यूमन में जो भी हमारे ह्यूमन पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो मशीन सब कुछ करने लगेंगी तब अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो वहाँ पर क्या होगी, दिक्कत होगी। अगर कंपनीज़ में सारे काम मशीन करने लगेंगी तो फिर क्या होगा, वहाँ पे ये इश्यूज़ आएगा अनएम्प्लॉयमेंट का, सब जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरा क्या है आपका, इनइक्वालिटी पे एक क्वेश्चन देखिए, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ क्रिएटेड बाय मशीन। तो इसमें भी आपका क्या है कि इनइक्वालिटी मैं कुछ इस तरीके से समझाती हूँ। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट था, इनइक्वालिटी में क्या होगा कि जैसे कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ में कोई आपका प्रोजेक्ट है, जब आप उस प्रोजेक्ट को बनाते हो तो उसमें लेवल होते हैं। जैसे कंपनीज़ में सब कहते हैं कि उनका प्रोग्रेस हो रहा है, उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है सब चीज़ों का कि उनका वो दूसरे लेवल, सबसे पहले जब कंपनी में एंट्री होती है तो पहले जो हमें जॉब मिलती है 0 लेवल पे मिलती है। धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस होता है तो लेवल 1 पे आ जाते हैं, लेवल 2 पे आ जाते हैं, लेवल 3 पे। ऐसे ही जो लेवल 0 होता है उसमें सबसे पहले हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करें, किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानें। फिर हमारे पास आता है कि उसकी कैसे टेस्टिंग करें, फिर कोडिंग करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें और फिर मेंटेनेंस। तो इन सब चीज़ों के लिए बंदे अलग अलग होते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमें लेवल वाइज होती हैं तो सबके लेवल, जैसे लेवल 0 पे जो कंपनी जो प्रोजेक्ट है, लेवल 0 वाले का पैसा अलग होता है, लेवल 2 वाले का पैसा अलग होता है, लेवल 3 वाले का अलग। तो इस टाइप से इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि जब सारी चीज़ें मशीनें करने लगेंगी, क्योंकि हर लेवल का काम मशीन कर रही है, तो सब
सब इस टाइम पे सब इक्वल हो गए। अब हम किस हिसाब से पैसे को बांटें, कैसे किस हिसाब से लोगों को सैलरी दें, तो इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा इश्यूज़ आ जाएगा। तो जो एआई में आपका जो इश्यूज़ आएगा वो आएगा अनइक्वालिटी का। तो द स्टडी फाइंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन एआई एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड नेगेटिव एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टडी एंड इट डायरेक्टली affect the distribution of income and jobs. Due to the automation, low and medium skill jobs are declining and unemployment is increasingly. Further, the income gap between middle and high skill level is increasingly. तो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, लोगों को किस कैटेगरी में उनकी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस चीज़ की भी बहुत बड़ा एक इश्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा इशू था वो क्या था, इनइक्वालिटी। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, आपका है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में भी मैंने आपको पहले पढ़ा रख चुकी हूँ ह्यूमैनिटी में। तो ह्यूमैनिटी में आपने पढ़ा होगा एक्टिंग ह्यूमैनिटी और थिंकिंग ह्यूमैनिटी। तो जो आपका रोबोट है या आपका एआई सिस्टम है, अगर वो ह्यूमन की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी, नॉलेज बेस, उसके पास रीजनिंग हो जाएगी, लॉजिक हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल बिहेव किसकी तरह करने लगेगा, ह्यूमन की तरह। तो ह्यूमन जो इंटरोगेटर है उसको फील ही नहीं होगा कि वो ह्यूमन से बात कर रहा है या फिर वो कोई एआई सिस्टम से बात कर रहा है या कि वो किसी आर्टिफिशियल मशीन से बात कर रहा है। तब क्या होगा कि तब हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ आने लगेंगे, तब वहाँ पे हमें ह्यूमैनिटी की इश्यूज़ आने लगेंगे। अगर थिंकिंग ह्यूमैनिटी की बात करें तो वहाँ पे थिंकिंग वो ह्यूमन की तरह पूरा सोचने लगेगा। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है और ह्यूमन ब्रेन है, उन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस था वो क्या होने लगेगा, वो कम होने लगेगा। तो ठीक है, वो जो डिस्टेंस है, वो गैप आपका वो होगा, वो कम हो जाएगा। तब फिर आपको ये इश्यूज़ आने लगेंगे कि हम ह्यूमैनिटी का जो तरह आपका एआई सिस्टम पूरा परफेक्ट हो गया, तब हमारी ह्यूमन की क्या ज़रूरत है, तब ये वाले इश्यूज़ आपको आएंगे। फोर, आप इसमें जो ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन बनता है, हाउ डू मशीन अफेक्ट आवर बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन। वही चीज़ होगी ना कि वो जब मशीन पूरा बिहेवियर और इंट्रैक्शन मतलब ह्यूमन की तरह करने लगेंगी तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मशीन से हम बात कर रहे हैं या ह्यूमन से बात कर रहे हैं। जब ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर सिस्टम का एक जैसी सोच हो जाएगी, उन दोनों के बीच में जो होगा वो डिस्टेंस या गैप जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें इश्यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन रेटर्स यूज टेक्स्ट इनपुट टू चैट विद एन अननोन एंटिटी, देन guessed whether they had been chatting with a human or machine. More than half of the human raters into the thinking they had been talking to a human being. ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखते हैं आपका नेक्स्ट जो है 4, आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी। आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी में आपका क्या होगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी में, कि जब आपकी मशीन या आपके रोबोट या मशीन सब इतने कैपेबल हो जाएंगे, वो इतने ज़्यादा चीज़ें जैसे लर्न कर लेंगे थिंक। मैंने जैसे बताया था कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है वो सबसे पहले क्या होता है कि उसको लर्न और थिंकिंग, उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। उस अपनी गलतियों, क्योंकि ह्यूमन जो होता है आपका, ह्यूमन अपनी गलतियों से ही सीखता है, गलतियों से, तो वही चीज़ वो रोबोट के अंदर डालता है, जो चीज़ एक गलती करके, ताकि आपका जो मशीन है दोबारा से वो गलतियां ना करें। तो वो सब चीज़ें क्या होता है, ह्यूमन जो चीज़ें होती हैं वो पास्ट में जो चीज़ें वो देखता है उन्हीं पे तो वो काम करता है, तो वो मशीनों के अंदर उन्हीं चीज़ों को डालता है कि जैसे हमने जो पास्ट में जिस जिस चीज़ के पे हमें इश्यूज़ आए हैं वो चीज़ें हमने मशीन के अंदर डाल दी। तो मशीन को अगर हम, ऐसा होता है कि कभी कोई इनपुट देते हैं तो जो हमने पास्ट में चीज़ें करी हैं तो वो उसके हिसाब से हमें आउटपुट दे देता है। अगर मान लिया जाए कि आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी का मतलब ये हो गया कि अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन है, ह्यूमन ने कुछ ऐसी चीज़ें मशीन में ना डाली हैं, उसको इतना कैपेबल ना बनाया है कि उस जो आपके फ्यूचर में होने वाली मिस्टेक्स हैं उन पे आपने वर्क नहीं किया है। तो अगर आप इनपुट देते हो तो अगर आपको डिफरेंट आउटपुट्स आने लगें तब आपका क्या होगा, वहाँ पे एक इश्यूज़ हो सकता है आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी का। ठीक है, तो ये आपका जो 4 इश्यूज़ है वो है आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी। तो इसका जो आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गार्ड अगेंस्ट मिस्टेक्स, वही इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटेलिजेंस कम्स फ्रॉम लर्निंग वेदर योर ह्यूमन और मशीन सिस्टम यूजली हैव अ ट्रेनिंग phase in which they learn to detect the right pattern and act accordingly to their inputs. Full stop. Once a system is full trained, क्योंकि सिस्टम आपके इतने ट्रेंड हो जाएंगे तभी तो आप उनको इनपुट दोगे, इट कैन देन गो इनटू टेस्ट फेज where it is hit with more example and we see how it perform. For example, random dot pattern can lead a machine to see, think that and
देयर। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैंने भी बताया है कि आपको आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी में आपको ये डेफिनेशन जो है वो ये कहना चाह रही है कि अगर आपके जो सिस्टम है इतने कैपेबल हो गए, आपने उतना उन्हें लर्न कर दिया, उनको इतना कैपेबल बना दिया, तो आप उनको आप टेस्टिंग के लिए उनको इम्प्लीमेंट करोगे ही। जब उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो वो आप कुछ इनपुट दोगे, वो आपको आउटपुट देंगे। बट आपने क्या किया है, पास्ट से जो आपने पास्ट में जो अपनी मिस्टेक्स देखी हैं उनसे ही सीख के आपने उनको ट्रेन किया है। बट अगर आप उनको फ्यूचर का कुछ उनके पास आ जाता है, कुछ फ्यूचर का आप इनपुट दे देते हो जो हमने नहीं दिया, जो ह्यूमन ने उनको नहीं दिया है, तो वो उसके आउटपुट्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के देंगे, तो हमें क्या होंगे, बहुत सारे इश्यूज़ होने लगेंगे। तो जो आपका मेन जो आपका 4 इश्यूज़ है वो है आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी। हम नेक्स्ट इश्यू देख लेते हैं, रेसिस्ट रोबोट्स। रेसिस्ट मतलब यानी कि आपका बायस रोबोट। तो इस पर ये क्वेश्चन भी है, हाउ टू बी एलिमिनेट AI बायस। तो AI बायस के लिए इसने क्यों बोल रखा है कि AI बायस कब होगा, क्योंकि वही है कि हम रोबोट को इतना कैपेबल बना दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर दे रहे हैं, उनके अंदर कैमरे हैं, सेंसर हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके पास एक्चुएटर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो वो उन सब क्या होता है कि किसी चीज़ के हमने वहाँ पे रोबोट को दिया, रोबोट कोई चीज़ अपनी गलती से एलिमिनेट कर दे रहा है। एलिमिनेट का मतलब कोई मिस्टेक कर दे रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट में हमने उस रोबोट को डाला है, अगर वो रोबोट वहाँ पे एक जो हमारे लिए बहुत बड़े पॉइंट था, उस पॉइंट को ही वो क्या कर दे, मिस कर दे, यानी कि एलिमिनेट कर दे, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो हम बोलेंगे कि रेसिस्ट रोबोट, यानी कि रोबोट हमारा क्या है, वो बायस है, वो चीज़ों को एलिमिनेट कर रहा है, मतलब चीज़ों को जो हमें मेन चीज़ पे जिस पे वर्क करना था, जिस चीज़ को हमें लेना था, वो उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाया, यानी कि कैमरा उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाया, हाइड नहीं कर पाया, तो एलिमिनेट नहीं कर पाया, तो उसको बोलते हैं रेसिस्ट रोबोट। ठीक है, तो हाउ डू वी एलिमिनेट AI बायस, तब हम उसको बोल सकते हैं कि हमारा रोबोट बायस है। थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबल ऑफ अ स्पीड एंड कैपेसिटी, जो आपकी स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग डेट्स फार बियॉन्ड डेट्स ह्यूमन, जो ह्यूमन की से बहुत दूर है उन चीज़ों को, इट कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रस्टेड टू बी फेयर एंड नेचुरल। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी हमारी रोबोट्स हैं, वो जो चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं, तब हम उनको क्या बोलेंगे कि हमारे रोबोट क्या है, बायस हैं। तो ये भी एक इश्यूज़ हो सकता है, अगर कोई भी मशीन आपकी इतनी परफेक्ट नहीं है, वो चीज़ों को जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको ही अगर वो छोड़ दे, तो हम कैसे वर्क करेंगे, तो हमारे आंसर्स भी सही नहीं मिल पाएंगे, तो हम क्या तब हमारा क्या होगा, वो इश्यूज़ आने लगेंगे। तो हम इसलिए कहते हैं कि रेसिस्ट रोबोट्स हैं। ठीक है, तो वो भी एक आपका सबसे बड़ा इशू है। 6 आप देख लेते हैं, सिक्योरिटी तो है ही आपका सबसे बड़ा इशूज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, हमारी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी हमारी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है सिक्योरिटी में, तो हमें सिक्योरिटी को जो होगा वो साइबर सिक्योरिटी से हमें उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, हाउ डू वी कीप AI सेफ फ्रॉम द एडवर्सरी। तो ठीक है, साइबर सिक्योरिटी विल बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट। आफ्टर ऑल we are dealing with a system that is faster and more capable than us by the order of magnitude। ठीक है, तो सिक्योरिटी को हमें बहुत ही कैपेबल बनाना है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, साइबर सिक्योरिटी में हमें वर्क करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब साइबर सिक्योरिटी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मोर कैपेबल नहीं होगी, तो आपकी ये सारी चीज़ें इश्यूज़ तभी ही आ रहे हैं। ठीक है, 7 आपका है सिंगुलरिटी में क्या होता है कि सिंगुलरिटी से तो आप समझ में आ रहा है सिंगल। ठीक है, सिंगल चीज़ में आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, जैसे ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, ह्यूमन ब्रेन को, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चला रहा है, क्योंकि ह्यूमन ही तो उस पर सारा काम कर रहा है, तभी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो कहते हैं कि वर्ल्ड में जो सबसे स्ट्रांग होते हैं, जो सबसे पावरफुल होता है, वो होता है ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन जब हम सारी चीज़ें लगा के एक मशीन तैयार कर देंगे, जब हम अपना सारा दिमाग मशीनों को दे देंगे, सारी काम मशीनों में लगा देंगे, उनको फिजिकली टूल्स सब कुछ उन पे केजेस और जो वेपन्स हैं, जितने भी आपकी सारी चीज़ें हैं, सब आप क्या कर रहे हो, मशीनों को दे रहे हो, मशीनों को इतना फास्टर स्ट्रांग बना दे रहे हो कि सारी चीज़ें मशीनों पे आप कर दे रहे हो, और आपकी मशीनें इतनी पावरफुल हो जाएंगी, तो फिर ह्यूमन का जो है वो ह्यूमन इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा मशीनों पे, तो वो उस टाइम हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो सिंगुलरिटी की इश्यूज़ होने लगेंगे ह्यूमन में, क्योंकि ह्यूमन जो होगा वो मशीनों पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा, उसमें सोचने की पावर कम हो जाएगी, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा भी है, हाउ डू वी स्टे इन कंट्रोल ऑफ अ
कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस सिस्टम। तो जब आपके इंटेलिजेंस सिस्टम इतने, जब सब कुछ इतने पावरफुल हो जाएंगे, जब इतने कंट्रोल में हो जाएंगे सारी चीज़ें, तो क्या होगी, हमें इसकी जो होगा इश्यूज़ आने लगेगा सिंगुलैरिटी का। क्योंकि जब सारी चीज़ें मशीन करने लगेंगी, सब कुछ हम मशीन पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, इतने ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे कि हमें सिंगुलैरिटी, जो ह्यूमन होगा, ह्यूमन को इसलिए कहा जाएगा कि सिंगुलैरिटी का इश्यूज़ हो गया, क्योंकि वो इतना सोच ही नहीं पाएगा। उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन पावरफुल नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारी काम मशीन से करने लगेगा, तो उसमें सोचने की, सीखने की, सब चीज़ों की क्षमता जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये आपका जो 7 इश्यूज़ है वो है सिंगुलैरिटी। तो वी कैन गेट द बेटर और बिगर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर एनिमल्स बिकॉज वी कैन क्रिएट एंड use tool to control them, both physical tools such as cage and weapon, and cognitive tools like a training and conditioning। कॉग्निटिव टूल्स, ये जो आपकी कॉग्निटिव साइंस है, जिसमें आपका ब्रेन और जो आपका ह्यूमन ब्रेन होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, जब उनके बीच में डिस्टेंस ख़त्म, मतलब उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन हो जाएगा, तब आपको बहुत सारे इश्यूज़ आने लगेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको मशीनों से ईजिली मिल जाएंगी करी हुई, तो आप इतना ना सोचेंगे और ना ही चीज़ों को समझेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है, इसलिए ये 7 इश्यूज़ हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये एथिकल कंसर्न्स अच्छे से समझ आए हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।